function call by value, and the next is called call by reference. What is it called? क्या है? दो टाइप के नाम क्या है, बोलो, पढ़ो. Call by value and call by reference. Call by reference को also it is called as call by address. तो कॉल बाय रेफरेंस और कॉल बाय एड्रेस क्या है? सेम है. अब इसमें डिफरेंस क्या है भाई? डिफरेंस क्या है देखो, तो मैं तुमको देता हूँ एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल देता हूँ दोनों का, फिर आपको समझ में आएगा कि वो डिफरेंस क्या है दोनों के अंदर. ठीक है, तो लेट्स से कि अमान का रिजल्ट आया, तो ये अमान का रिजल्ट है जो यूनिवर्सिटी से आता है और ये उसका ओरिजिनल है. ठीक है, तो इसको हम थोड़ा विल मेक इट कलरफुल. ओरिजिनल इस कलर में ना, तो ओरिजिनल कलर में आता है. तो ये उसका मार्क्स है और ये उसके पर्सनल डिटेल्स है. तो दिस इज हिज व्हाट ओरिजिनल मार्कशीट. यस और नो गाइस, बी विथ मी. तो व्हाट इज दिस ओरिजिनल? Original mark sheet. हाँ, ओरिजिनल मार्क लिस्ट है ना. तो सर मैंने आपको सर ऑनलाइन कंपाइलर भेजा है सर, वो देख लो. हाँ हाँ, पहले हम थोड़ा थ्योरी कर लेंगे फिर उसको ऑनलाइन करेंगे. तो ओरिजिनल ये मार्क लिस्ट है. तो अभी अमान आता है, ये अमान की है. अब अमान आता है मेरे पास और बोलता है सर मेरे को एक सब्जेक्ट में ना मार्क्स कम मिले हैं, मुझे आउट ऑफ 100 मिले हैं 76 मिले हैं और आई वॉज एक्सपेक्टिंग 95. तो शुड आई गिव दिस फॉर रिवैल? शुड आई गिव दिस फॉर व्हाट? हेलो, are you all there? Yes sir. So he tells me, should I Yes, give sir. this subject for evaluation? So I tell him, okay, show me your mark sheet. And I take his mark sheet and I take a pen from my pocket. I take a pen from my pocket and I start scribbling on this mark sheet. Will Aman allow me to scribble on the mark sheet, the original mark sheet? No sir. So what will he No, tell sir. me? He will tell me, sir, I'll give you a xerox of this. इसका मैं जाके अभी एक जेरोक्स लेके आता हूँ, या मेरे बैग में ऑलरेडी जेरोक्स है. सर मैंने कॉलेज से ऑलरेडी 5-6 जेरोक्स निकाल लिया है, तो इसका मैं जेरोक्स लेके आता हूँ. जेरोक्स ब्लैक एंड व्हाइट रहेगा ना, और जो इसके अंदर है सेम टू सेम जेरोक्स में भी आएगा, है क्या नहीं? Yes. तो ही टेल्स मी, सर ये जेरोक्स है, आपको जो स्क्रिबलिंग करना है ना, जो आपको स्क्रिबलिंग करना है पेन से, आप वो इस मार्कशीट पे करो. तो इस मार्कशीट पे अगर मैं कुछ लाइंस मारूं, कुछ कटिंग, समझो मैं कट कर रहा हूं, कुछ लाइन मार रहा हूं, विल द ओरिजिनल मार्कशीट चेंज? विल द ओरिजिनल मार्कशीट चेंज? अगर मैं इस मार्कशीट को फाड़ के फेंक भी दूं, इस मार्कशीट को फाड़ के फेंक दूं, विल द ओरिजिनल मार्कशीट ऑल्सो टेयर? यस, नो, मे बी? नहीं ना. तो ऐसे ही कॉल बाय वैल्यू में क्या होता है, जो फंक्शन में चेंजेस क्या होते हैं, फंक्शन में वी हैव अ कॉपी ऑफ द वेरिएबल, वी हैव अ copy of the variable. Whatever changes are happening where? Whatever changes are taking place on the original or on the copy?
कौन पढ़ेगा इसको? कौन पढ़ेगा इसको? पढ़ के बताओ जरा। Yes, who can read this for me? We have a copy of the variable. Whatever changes are being done take place on the copy and the original variable remains same. Remains as it is. Remain as same. Remain as same है, समझ में आया? तो चेंजेस सारे किस पे होंगे? कॉपी के ऊपर, ओरिजिनल चेंज नहीं होगा, ठीक है? तो इसका एग्जांपल लेता हूं मैं एक, तो आपको समझ में आएगा कि होता क्या है। अभी दिख रहा है तुम लोग को क्या टाइप हो रहा है? क्या दिख रहा है भाई? हेलो, Include conio.h है ना? अभी मैंने stdio.h. दो वेरिएबल लिया, इंटीजर ए और इंटीजर बी, ठीक है? ए को बोला 10 और बी को बोला 20, ठीक है? तो अभी मेरे पास कितने कितने वेरिएबल हो गए हैं? मैं पेन में दिखाता हूं आप लोगों को। कितने वेरिएबल हो गए मेरे पास? ये वेरिएबल मेन के अंदर है। किसके अंदर है? मेन में। तो ए है और बी है। ए का वैल्यू कितना है? कितना है ए का वैल्यू? 10 10 है सर। और इसका एड्रेस है 1000। और बी का वैल्यू कितना है? 20। उसका एड्रेस क्या है? 2000। और कौन से फंक्शन में वो लोग? कौन से फंक्शन में है? मेन फंक्शन में, ठीक है? अब मैं एक फंक्शन कॉल करता हूं टेस्ट। फंक्शन का नाम क्या कॉल किया मैंने? और क्या पास किया उनको? वेरिएबल सर। ओके, अभी अगर मैं प्रिंटफ करता हूं परसेंटेज डी ए और बी, आउटपुट क्या आएगा? 10 और 20 है क्या नहीं? 10 yes sir 10। अब मैंने टेस्ट फंक्शन कॉल किया, क्या पास किया उनको एज आर्ग्यूमेंट? यस सर। आर्ग्यूमेंट क्या पास किया? ए एन बी। और उसके बाद भी मैं डिस्प्ले करता हूं ए एन बी, तो क्या डिस्प्ले करेगा वो? 1020 गेट सी एच और मेन क्लोज हो गया। अब फंक्शन कौन सा लिखना है अपने को? फंक्शन कौन सा लिखना है? और आर्ग्यूमेंट कितने हैं उसके? ए और बी। आर्ग्यूमेंट कितने पास किया है? ए एन बी किस किस टाइप के है? तो ए कैन ए गो इन एक्स? कैन ए गो इन एक्स? एक्स भी किस टाइप का है? एक्स भी किस टाइप का है? इंटीजर टाइप का है सर। तो कैन एक्स होल्ड ए? इंटीजर टाइप का है। यस सर। एंड वाई किस टाइप का है? इंटीजर टाइप तो का है। कैन वाई होल्ड बी?
यस सर। तो ए किस में गया, एक्स में, और बी किस में गया, वाई में। वाई में। ये कौन से फंक्शन की बात चल रही है, टेस्ट की। टेस्ट। तो टेस्ट में क्या हो गया, जो ए है ये कौन से फंक्शन की बात चल रही है अभी, टेस्ट की। फंक्शन की सर। तो ए का वैल्यू कौन से वेरिएबल में गया, एक्स में सर। एक्स, तो एक्स में आ गया ए, और वाई में क्या आ गया, बी। ये एक्स है और ये वाई है, और एक्स और वाई का अपना खुद का एड्रेस होगा, समझते हैं। एक्स Yes, का sir. एड्रेस 3000 है और वाई का एड्रेस कितना है 4000। तो इसका एड्रेस 3000, इसका एड्रेस 4000, समझ में आ रहा है। ओके, अब मैं यहाँ जाकर एक्स और वाई डिस्प्ले करूँ तो आउटपुट क्या आएगा, यहाँ जाके मैं एक्स और वाई डिस्प्ले करूँ तो आउटपुट क्या आएगा, 1020। ओके, अब मैं x के अंदर 100 ऐड करूं, y के अंदर 100 ऐड करूं, क्या करूं, क्या क्या दोनों में क्या क्या ऐड किया मैंने। तो x कितना हो गया अभी, x कितना हो गया 100 ऐड करने से, 100 ऐड करने से x कितना हो गया भाई 110। और y कितना हो गया 110। y और y 120। y कितना हो गया, y हो गया 120, है ना। अब अगर मैं x और y डिस्प्ले करूं तो क्या आएगा आंसर, क्या आंसर आएगा, है ना। 110 and 120। और फिर से उसके बाद में a और b डिस्प्ले करूं तो आंसर क्या आएगा a और b का, 110 and 120। a और b चेंज हुए क्या, ए और बी हो गया 10 and 20 आएगा, है ना। नहीं सर वो नहीं होंगे। तो चेंजेस कहाँ हो गए, कॉपी पे चेंजेस कहाँ हुए, टेस्ट वाले सर फंक्शन के अंदर चेंज हो गया। तो इसका पूरा आउटपुट क्या आएगा प्रोग्राम का 1020, फिर फंक्शन कॉल हुआ, फिर वापस 1020, फिर 110 120, फिर वापस 1020, है ना। आउटपुट क्या आएगा पहले 1020, ये हाँ बोलो, यस आज रिटर्न नहीं कर रहे इसीलिए वो नहीं रिटर्न करो या मत करो, रिटर्न का कोई इशू नहीं है इसके अंदर, रिटर्न का कोई इशू नहीं है इसके अंदर। तो कॉल करने से पहले 10 और 20, फिर फंक्शन कॉल हुआ, फंक्शन में गए, फिर डिस्प्ले किया x और y, तो फिर क्या डिस्प्ले होगा 10 और 20, फिर हमने अपडेट कर दिया x और y को, फिर डिस्प्ले किया तो क्या डिस्प्ले होगा, 110। और फिर फंक्शन कॉल खत्म हुआ, फिर से ऊपर गए, फिर से डिस्प्ले किया a और b, तो क्या डिस्प्ले करेगा वो, समझ में आया प्रोग्राम कैसे किया ये। तो ये हमारे उसके ज़ेरोक्स वेरिएबल्स है, जो भी चेंजेस हो रहा है ज़ेरोक्स पे हो रहा है, ओरिजिनल वेरिएबल मेरे चेंज नहीं होते हैं, ये ओरिजिनल वेरिएबल, समझ में आया। इनको बोलते हैं एक्चुअल पैरामीटर्स, क्या बोलते हैं इनको, कॉल करते हो जो पास करते हो वो होते हैं एक्चुअल पैरामीटर्स, और फंक्शन में जो जाते हैं ना एक्स और वाई, ये होते हैं फॉर्मल पैरामीटर्स, क्या होते हैं, यस सर फॉर्मल पैरामीटर्स। ये समझ में आया, कॉल वैल्यू सब, इज इट क्लियर। नाउ लेट्स गो टू कॉल बाय रेफरेंस, तो एक तुमने कहानी सुनी होगी बचपन के अंदर कि एक गांव था
उस गांव में जो है ना एक वो था, एक विच थी, विच। विच क्या बोलते हैं आप लोग? जो ब्रूम पे ना, जो ब्रूम पे उड़ते वो लोग हवा के अंदर। हाँ, क्या बोलते हैं उसको आप लोग? जादूगरनी। हाँ, एक जादूगरनी थी, तो वो उसकी ब्रूम थी, वो ब्रूम पे उड़ने की ऐसा। तो वो जादूगरनी जो है पूरे गांव को उसने, वो जादूगरनी के जो है ना उसके अत्याचार से पूरा गांव परेशान था। वो गांव में आके कोई भी घर लूट लेने की, कोई भी दुकान लूट लेने की, कोई बच्चे को उठा के लेके चले जाने की। तो पूरे गांव उससे परेशान था, वो जादूगरनी से। तो एक दिन हीरो आता है उस गांव में, तो गांव वाले सब मिलके हीरो को सुनाते कहानी कि ये हमारे गांव में जादूगरनी आती है और वो पूरे गांव में उसने परेशान करके रखा है पूरे गांव को, तो आप कुछ करो। अब वो चूंकि हीरो रहता है, तो बोलता ठीक है मुझे जादूगरनी का पता बताओ, मैं जादूगरनी को मार के आता हूँ। अब वो हीरो जाता है जंगल के अंदर, तो जंगल में उसको मिलता है एक ऋषि मुनि मिलता है। कौन मिलता है? हाँ, तो ऋषि मुनि बोलता है कि भाई तेरे से पहले भी बहुत सारे लोग आए वो जादूगरनी को मारने के लिए, बट कोई भी सक्सेस नहीं हुआ, क्योंकि वो जादूगरनी की जो जान है ना वो एक तोते के अंदर है। किसके अंदर है? जान किसके अंदर है? तोते के अंदर। तो आप क्या करो, तोता तलाश करो, और तोता तलाश करके तोते को अगर आप मार दोगे तो जादूगरनी अपने आप मर जाएगी। तो क्या 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 बोलता है वो ऋषि मुनि, क्या बोलता है? जादूगरनी की जान किसके अंदर है? हाँ, तो तोते को अगर आप मार दोगे तो जादूगरनी अपने आप मर जाएगी। आपका काम है कि तोते को तलाश कर दो। तो हीरो क्या करता है फिर? वो हीरो निकलता है तोते की तलाश में। किसकी तलाश में निकलता है हीरो? हीरो निकलता है तोते की तलाश में, और तोते को तलाश करके हीरो तोते को मार देता है। तो यहाँ वो तोते को मारता है और वहां पर जादूगरनी मर जाती है। क्या होता है? यहाँ हीरो किसको मारता है? यहाँ हीरो जाता है और तोते को मार देता है, और वहां पर जो है जादूगरनी मर जाती है और पूरा गांव, एंड देन द विलेज लिव्स हैप्पीली एवर आफ्टर। किसको स्टोरी समझ में आई? हेलो, स्टोरी समझ में आई क्या नहीं समझ में आई? सोहेल को समझ में आई। तो अब बताओ, ये जादूगरनी और तोता ये एक जान है कि दो जान है? एक जान है सर। तो दोनों अलग अलग है, फिजिकली अलग अलग है, फिजिकली अलग अलग है, पर जान दोनों की एक है। किसी एक को ही मारेंगे तो दोनों मर जाएंगे, है ना? यस सर। समझ में आ रहा कहानी है? यस सर। अब यही कहानी है कॉल बाय रेफरेंस की। किसी कहानी है ये, किसी कहानी थी। कॉल बाय रेफरेंस। ये क्या था? जादूगरनी। नहीं, ये क्या दिख रहा है स्क्रीन पे? मेन फंक्शन एंड टेस्ट फंक्शन। ठीक है, अब यही प्रोग्राम अभी हम करते हैं कॉल बाय रेफरेंस से। किसे करते हैं? तो कॉल बाय रेफरेंस का दूसरा नाम क्या है? कॉल बाय रेफरेंस का दूसरा नाम क्या है? कॉल बाय एड्रेस। कॉल बाय एड्रेस, ब्यूटीफुल। तो हम लोग उसमें क्या करते हैं, फंक्शन को जब कॉल करेंगे ना, कॉल, तो वैल्यू पास नहीं करेंगे, एड्रेस पास करेंगे। एड्रेस के लिए ऑपरेटर कौन सा है? एड्रेस के लिए ऑपरेटर कौन सा होता है? एंड। तो क्या पास कर रहा हूं मैं? वैल्यू ऑफ ए क्या एड्रेस ऑफ ए? एड्रेस। तो मैं 10 पास कर रहा हूं, 1000 पास कर रहा हूं? 10 पास कर रहा हूं, 1000 पास कर रहा हूं मैं? 1000 पास कर रहे हो। और 20 पास कर रहा हूं? 20 पास कर रहा हूं कि 2000 पास कर रहा हूं? 2000। समझ में आया ये? तो अभी एड्रेस को पॉइंट करने वाले वेरिएबल का नाम क्या होता है?
एड्रेस को पॉइंट करने वाले वेरिएबल का नाम क्या है? पॉइंटर ना, पॉइंटर। तो अभी x क्या स्टार x स्टार एक्स और y क्या स्टार y। स्टार वाई। तो x कहाँ पॉइंट कर रहा है फिर अभी? ए को सर x कहाँ पॉइंट कर रहा है? x कहाँ पॉइंट कर रहा है अभी? 10 पर a के एड्रेस पे ना, ये x यहाँ पॉइंट कर रहा है। और y कहाँ पॉइंट कर रहा है फिर अभी? y कहाँ पॉइंट कर रहा है? एड्रेस ऑफ b। वेरी गुड। अब अगर मैं ये करूं डिस्प्ले वैल्यू एट x एंड डिस्प्ले वैल्यू एट y, तो आउटपुट क्या आएगा अभी? 3000 and 4000। वैल्यू एड्रेस नहीं दिखा रहे भाई, स्टार x स्टार y है। देखो 1020 आएगा सर। यहाँ पर क्या डिस्प्ले कर रहा हूं मैं? वैल्यू ऑफ ए बी। आउटपुट क्या आएगा? 1020। फिर मैंने पास किया एड्रेस ऑफ ए, एड्रेस ऑफ बी, उसको पॉइंट कर रहा है पॉइंटर x, इसको पॉइंट कर रहा है पॉइंटर y। डिस्प्ले वैल्यू एट x वैल्यू एट y, वैल्यू एट x वैल्यू एट y क्या है? 1020। तो आउटपुट क्या आएगा इधर भी? 1020। फिर मैं बोलूंगा वैल्यू एट x को 100 से इंक्रीमेंट करो। क्या करो? क्या कर रहा हूं मैं? वैल्यू एट x विल बी वैल्यू x ऑफ एट x प्लस 100। तो कहां चेंज होगा वो? दिस विल चेंज नो। हेलो, ये चेंज होगा ना फिर? ये क्या हो जाएगा अभी? 110 हो जाएगा सर। कौन? जहां पर x पॉइंट कर रहा है वो ना। और फिर मैं करता हूं वैल्यू एट y इक्वल टू वैल्यू एट y प्लस 100। तो क्या हो जाएगा? 120। यस गाइस, वेलकम। तो अभी क्या कर रहे हैं हम लोग? इधर देखो, यहाँ पर क्या इंक्रीमेंट हो रहा है? वैल्यू ऑफ x, जहां x पॉइंट कर रहा है उसका वैल्यू किससे इंक्रीमेंट कर दो? 100 से। तो 100 x का पॉइंट कर रहा है इधर, तो 100 क्या, ये क्या हो जाएगा? 110। और y जहां पॉइंट कर रहा है उसको इंक्रीमेंट कर दो 100 से, तो y क्या हो जाएगा? 120। ठीक है। अब मैं डिस्प्ले करता हूं वैल्यू एट x वैल्यू एट y, तो अभी आउटपुट क्या आएगा? क्या आएगा बोलो? 110 and 120। ओके, अब फंक्शन खत्म होने के बाद में ऊपर डिस्प्ले करता हूं a और b, तो आउटपुट क्या आएगा? द ओरिजिनल हैज चेंज। ओरिजिनल हैज चेंज नो। यस सर। तो अभी a और b का वैल्यू क्या आएगा? 10 and 20। 1। कैसे भाई? ओरिजिनल चेंज हो गया ना। क्या देखो ना, ओरिजिनल चेंज हो गया है। a क्या हो गया है? 110। और b क्या हो गया है? 120। तो ये क्या आएगा? 110 और 120। समझ में आया? तो ओरिजिनल है। हमने यहाँ पर क्या किया है? जहां पर x पॉइंट कर रहा है उसको 100 से इंक्रीमेंट कर दो, है ना। तो x का पॉइंट कर रहा है यहाँ पर, तो a बढ़ जाएगा ना, a 100 से बढ़ जाएगा ना। यस सर, यस सर। और b बढ़ जाएगा 100 से, तो b क्या हो जाएगा? 120।
20. अब जब फंक्शन खत्म हो जाएगा तो जब मैं फिर से मेन में जाऊंगा तो ए और बी चेंज हो गए ना अभी. Yes sir. समझ में आएगा. तो ओरिजिनल हैज चेंज, ओरिजिनल हैज. Change. तो फंक्शन में चेंज किया तो मेन में भी दिख रहा है चेंजेस. सर कॉल बाय वैल्यू में क्यों चेंज नहीं हुए? क्योंकि वो जेरोक्स पे काम हुआ है ना, जेरोक्स कॉपी पे. जेरोक्स पे चेंज किया तो विल द ओरिजिनल चेंज. तो कॉल बाय वैल्यू उसका जेरोक्स निकालता है वेरिएबल का, जेरोक्स पे काम करता है, ओरिजिनल चेंज नहीं होता है इसके लिए. समझा? यस सर. रन करूंगा दोनों प्रोग्राम तुम्हारे कंपाइलर पे. उनका मैसेज आया है मुझे. यस सर करो सर. उसका कॉपी कर रहा हूं. दिख रहा है क्या ब्राउजर तुमको ऑनलाइन? नहीं. यस सर. ठीक है, मैंने कोड पेस्ट किया. आउटपुट ये है कॉल बाय वैल्यू का. ये क्या है? कॉल बाय वैल्यू. तो आउटपुट क्या आएगा इसका वैल्यू का? 1020 यार देखो लिखा है मैंने बाजू में उसके. और ये उसका प्रोटोटाइप है. ये कॉपी करेंगे और मेन के नीचे डाल देंगे सेमीकोलन के साथ. ठीक है, अभी प्ले करते हैं. क्या बोल रहा है ये? टेस्ट फॉलोज नॉन स्टैटिक डिक्लेरेशन. क्या हो गया इसको अभी? किया तो है वॉइड टेस्ट. ये ऑनलाइन कंपाइलर ऐसे होपलेस रहते हैं. यहाँ क्यों आ रहा है नॉनसेंस ये? मेन में किसने डालने बोला इसको? मेन में किसने डालने बोला स्टूडियो कौन आएगा? ये तो यहाँ जाएंगे ना. ठीक है, अब क्या प्रॉब्लम है इसको? यहाँ क्यों आ रहा है ये? यहाँ रहता ना ये तो. क्या बोल रहा है ये? 33 किस पे? हाँ दो मेन हो गए भाई इधर तो. ये मैंने कॉपी पेस्ट में गलत हो गया. आया क्या आउटपुट? 1020 110 120 1020. I should have given /n. I should have given what? I should have given /n while printing. I should have given Abdullah.
So this is the code for call by value. What we have to just put is /n over here, /n over here, /n over here, and /n over here. Let's check the code now and copy the first line and paste it over main. This is called as function prototype, semicolon. सर ये नहीं करे तो सर नहीं रन होगा क्या प्रोग्राम? रन नहीं होगा, एरर देगा वो। उसका इलाज ये है, या फिर टेस्ट की बॉडी मेन के ऊपर लिखो। ठीक है, अब रन करते हैं इसको। क्या आ गया आउटपुट, देखा आपने? आउटपुट क्या आया, पढ़ो। 10 20 10 20 110 120 10 20। तो ऐसे ही जो मैंने प्रिडिक्ट किया था वही आउटपुट है ना? यस सर। ठीक है, नाउ लेट्स रन कॉल बाय रेफरेंस। नाउ लेट्स रन व्हाट? कॉल बाय रेफरेंस एंड कॉल बाय एड्रेस। अभी इसको कॉल बाय रेफरेंस को रन करते हैं। कॉल बाय वैल्यू तो हो गया ना भाई, कॉल बाय वैल्यू तो हो गया ना। अभी कॉल बाय रेफरेंस रन करते हैं। तो इसमें ये आ गया, फर्स्ट लाइन कॉपी किया फंक्शन का, मेन के ऊपर लिखा, तो हो गया फंक्शन प्रोटोटाइप। डिस्प्ले करेंगे /n। इसका आउटपुट क्या था बोलो? इसका आउटपुट क्या है? 10 20 है सर, 110 120। नहीं, 10 20 वापस 10 20 ना, क्योंकि हम लोग इधर चेंज करने से पहले भी डिस्प्ले कर रहे हैं। यस सर। फिर उसके बाद 110 120। और फिर उसके बाद ऊपर मेन में वापस 110 120। ये चेंज हो रहा ना। ठीक है, लेट्स रन नाउ। देखो आया, यस सर। तो ओरिजिनल हैज चेंज्ड, यस और नो? हाँ सर, लेकिन क्यों होता सर ऐसे? ये वो एड्रेस पे काम कर रहा है ना, क्योंकि ए का x का पॉइंट कर रहा है जहां पर a है, तो x को चेंज कर या a को चेंज कर, दोनों बराबर ही है ना। हाँ। तो कॉल बाय रेफरेंस में पॉइंटर्स है ना, तो x का पॉइंट कर रहा है a के एड्रेस पे, तो a को चेंज कर या x के थ्रू वैल्यू चेंज कर, दोनों एक ही वैल्यू को चेंज करेंगे। अच्छा, समझा? हाँ। तो ये था कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस।